तो दोस्तों कैसे हो। बार्सिलोना का एक और मैच हो गया, ओसासुना के अगेंस्ट था। एंड बिल्कुल भी ये चीज़ पता ही नहीं चली कि बार्सिलोना के प्लेयर्स जो है वो इंटरनेशनल ब्रेक से आ रहे थे। मतलब फटीक बिल्कुल भी नहीं दर्शा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहन जो 10 दिन का सिर्फ ब्रेक लेकर आए हैं। एंड जो लग भी रहा था क्योंकि बार्सिलोना के इस बार गिने चुने प्लेयर्स ही गए थे, लेवेंडोस्की वगैरह नहीं, सॉरी गिने चुने प्लेयर्स नहीं, सारे प्लेयर्स गए हुए थे। अराहो को खिलाया नहीं क्योंकि सारा थका हुआ था। रफ़ीना को निकला क्योंकि थका हुआ था बेचारे, कहाँ से प्राइवेट फ़्लाइट लेके आ रहे थे, हवा में अटके रह गए जब तक जितने में गेम शुरू हो गया। लेवेंडोस्की को मैच शुरू नहीं करा, उसको बहुत बढ़िया करा कि उसको मैच शुरू नहीं करा ताकि उसके पास आने वाले गेमों के लिए उसमें जान रहे कि बुढ़ा हो गया है भाई, वो उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं बची है। वो आके एक गोल मार दिया, वो बहुत बड़ी बात है। अब वो अगले मैच में भी 60 मिनट खेले, 2 गोल मारे और अपना फिर चलता बने, उससे वही कर रहा हो उससे बेहतर है। लमीन यमाल का गुस्सा दर्शा रहा था कि उसने गोल एक भी स्कोर नहीं कर पा रहा, असिस्ट नहीं रजिस्टर कर पा रहा। जब उसका पाव विक्टर को जो उसने पास दिया था भाई, वो क्या पास था भाई, वो इम्पॉसिबल है। कितने भी मतलब प्रोबेबिलिटी ज़ीरो, मतलब पॉइंट्स में आएगी उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि वो वहाँ से निकाल सकता है। परसेंटेज जो अगर उसको निकालोगे तो भाई पॉइंट्स में बोलेगा इंसान कि वो पास हो सकता है। एंड वो बंदा वो पास बस ऐसे मजे मजे में निकाल दिया। अगर वो गोल हो जाता, पास ऑफ द सीज़न, पास ऑफ द ईयर कहला सकता था भाई। वो असिस्ट ऑफ द ईयर, इतना सेक्सी था। वहीं पे फेरन टोरेस, भाई फेरन टोरेस अलग कांड फाड़ उसमें चल रहा है। फेरन टोरेस बावला हो रखा है, उसने गोल्स के चख लिया। अब तो उसके ऐसा लग रहा है शेर के मुंह में जो खून लगा है ना, शेर जब तक कि पूरा चीर हरण नहीं कर देगा तब तक नहीं मानेगा। क्या फ्री किक थी, अगर वो हो जाती है अंदर जो ऑफ द वुड वर्क लिमिट, भाई मज़ा आ जाता। और बार्सिलोना 2 गोल के बाद बहुत कंफर्टेबल हो गई थी गेम में, समझ में आ रहा था कि भाई अब ये सिर्फ गेम ख़त्म कर रहे हैं, 90 मिनट उनको किल करने हैं। उस बीच में लेवेंडोस्की का एक और गोल आ गया तो बार्सिलोना उस चीज़ पे खुश थे, मगर नहीं भी आता तो अभी कोई ऐसा नहीं जा रहा था। बस रफ लेवेंडोस्की जो है वो पचीची रेस में जिंदा रहेंगे, अपना कोई उसका ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। मेन बात क्या भाई, ये यही चीज़ थी जो ओसासुना ने पहले हराया था ना, तो लोग कह रहे थे कि ओसासुना से हार गई, ये हो गया वो हो गया। बार्सिलोना फुल स्ट्रेंथ पे भी नहीं थी आज। हमने एक एक्स्ट्रा वो हमने एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर खिला रखा था, हमारे पास विंगर नहीं था लेफ्ट विंग पे। 4 मिडफील्ड पे खेल रहे थे, एक स्ट्राइकर और एक राइट विंग खेल रहा था। जो स्ट्राइकर भी नहीं, प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड खेलता है, जो स्ट्राइकर नहीं है वो अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने ओसासुना को 3-0 हरा दिया। अगर उस टाइम जो 4-2 की लॉस थी उसमें भी लमीन यमाल का एक गोल था, तो अगर उस दिन भी बार्सिलोना की पूरी स्क्वाड खेल रही होती तो 4-0 हरा पाती हो, तो 4-2 हरा पाती हो सुना। उल्टी हो जाती ये चीज़, 4-0 5-0 हारी होती वो, ये 4-1 5-1 हारी होती। और शायद नहीं भाई, क्या गांजा वांजा भाई, उसको उसको मैं कह रहा हूँ, उसको तो एकदम प्रीमियम लेवल का सुट्टा, उसको तो एकदम सिगार विगार फूकने के लिए वो बंदा गोल बचाएगा। वो बंदे ने इतनी क्लीन शीट्स रख दी है, समझ नहीं आ रहा भाई। इतनी बार्सिलोना के किसी एक गोलकीपर से लास्ट टाइम आधे सीज़न में देखी ही नहीं गई थी भाई। आखिरी बार टर स्टेगन ने कभी इतनी क्लीन शीट्स रख दी हो। टर स्टेगन ने शुरुआत में ही इतने गोल्स तो वो खा भाई, इतनी क्लीन शीट्स तो जितना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे दोनों खेले हैं तो टर स्टेगन ने जितनी क्लीन शीट्स रखी, शेजनी ने उससे कम खेल के उससे ज़्यादा क्लीन शीट्स रख दी भाई। ये है एक लेजेंडरी गोलकीपर भाई, जो बुफॉन के साथ कॉम्पीट करा था। भले ही लोग मजाक में लेते हैं बट एक्चुअली में उसने बुफॉन को रिप्लेस करा था। तो किस लेवल पे खड़ा है बंदा हम समझ नहीं सकते हैं भाई। वो गांड वांड मार लेगा। यूसीएल उसमें यूसीएल खेलने चले गए ना, उसे 1% भी चांस लग रहा है कि जीत जाएंगे, वो सारी पेनल्टीज रोक के बैठ जाएगा। वो इस कदर फॉर्म में है, लोग को समझ नहीं आया। बाल्डे भाई, बाल्डे ऐसे रन्स पे रन्स निकाले जा रहा, गांड फट जाए भाई अपोजिशन की। उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ रोके वहाँ रोके। इतने ज़्यादा रनर्स हो चुके हैं बॉक्स में। साला फेरन टोरेस को मार्क करो तो यमाल भाग जाता है, यमाल को मार्क करो तो उतने में गावी निकल रहा है, उतने में पेड्री निकल रहा है, उतने में ऑलमो निकल रहा है, फ्रैंकी डियोंग निकल रहा है, वहाँ से बाल्डे आ रहा है, वहाँ से कुंडे आ रहा है। इनको समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से किसको करे। और अगर वहाँ से बॉल निकल जाए, मैं कह रहा हूँ अगर लमीन यमाल ने और लेवेंडोस्की की जगह कोई, लेवेंडोस्की बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, उससे ज़्यादा अच्छा स्ट्राइकर हो नहीं सकता भाई। वो 36 साल का होकर भी अगर इस फॉर्म में रह रहा है, 22-23 गोल अगर वो पिचिची की रेस में मार चुका है वो, और वो सीज़न शायद 30 गोल से ज़्यादा मार चुका है। वो अगर 36 साल का हो इस फॉर्म में रह सकता तो कितना अच्छा स्ट्राइकर है। बट अगर कोई यंग स्ट्राइकर बार्सिलोना लेकर आती है भाई, मज़ा आ जाएगा भाई। जो अगर वो लीथर फिनिशर रहा, फॉक्स इन द बॉक्स स्ट्राइकर जैसे हालैंड ने तो 2034 तक के साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो नहीं आएगा। बट क्यों क्रेस या आइसैक या भाई जोनाथन डेविड भी चलेगा, मगर
कोई आए, कोई अच्छा स्ट्राइकर आए, लैमिन यामाल की फिनिशिंग सही हो जाए भाई, ये 4 गोल 5 गोल पर गेम मार सकते हैं, पर गेम जिस लेवल पे चल रहे हैं। पेड्री पेड्री अलग फॉर्म में है, पेड्री को ऐसा लग रहा है पता नहीं, पेड्री को बार्सिलोना के अलावा जोर से दिखते उसकी गांड मार लेता है भाई, मानने को ही तैयार नहीं। मैन ऑफ द मैचेस पे मैन ऑफ द मैचेस लेके जा रहा है, पेड्री यमाल पेड्री यमाल पेड्री यमाल यही चल रहा है, बीच में कभी कोई और आ जाता नहीं, तो यही दो है, बार्सिलोना का गेम ही नहीं चला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पेड्री को कट ऑफ कर दो, यमाल को कट ऑफ कर दो तो गेम नहीं होगा। डॉल्मो कह रहा हूँ, डॉल्मो ही है भाई वो, डॉल जैसे इधर उधर घूमता रहेगा, बीच में आके गांड मार लेगा, एनाबेल बन जाएगा और चल देगा। तो भाई मज़ा आया, बार्सिलोना से सुना 3-0 की विक्ट्री थी। जिसका बारसा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। मैं वीडियोस बिल्कुल नहीं बना रहा क्योंकि सपोर्ट नहीं आ रहा, बट इतना सा सपोर्ट देखो, मैं वीडियोस कंटिन्यू बना रहा हूँ, मैं भाई डेली के वीडियोस डाल दूँगा, बट तुम लोग तुम्हारा सपोर्ट चाहिए गाइस।